प्रश्न कि क्या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? इंडिया गठबंधन की सीटें अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। जाते हैं तो रोज फ्री बस जाते हैं हम तो, किराया भी नहीं लग रही। चुनाव खत्म, वादा खत्म। 1.5 से पौने 2 लाख के मार्जिन से हम लोग इस सीट को जीत रहे हैं। करना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग चीज है। मैंने आपको दोबारा शायद तीसरी बार आपकी वीडियो में चुनाव खत्म, वादा खत्म नहीं है। ये बजट में कही गई बात है। दिल्ली सरकार अपने जो बजट जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से दिल्ली की जनता को पैसा लौटा रही है। चुनाव खत्म, वादा खत्म। सितंबर से अक्टूबर के माह में ये पैसा सभी के खातों में प्रत्येक दिल्ली की महिला को मिलेंगे। तो ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल हमारे लिए इतना सब चीज़ कर रहे हैं, हमारे लिए स्कूल बनवा रहे हैं, हर राशन फ्री दे रहे हैं। लगाएंगे, स्टडी मटेरियल खरीद लेंगे। साथियों, दिल्ली में चुनाव है। चुनाव के 25 मई को चौथे चरण का जो चुनाव की तैयारी पूरी चल रही है। 3 चरण के चुनाव देश में हो चुके हैं और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए तमाम नए जो मैनिफेस्टो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, इंडिया गठबंधन के हों, लोकसभा चुनाव में एक नया मुद्दा ये चल रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो हर महीने 1000 रुपये महीने देने की घोषणा हुई थी। तमाम महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, ऐसी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हो तमाम फार्म भरे जा रहे हैं, डिटेल इकट्ठी की जा रही है और तमाम वो महिलाएं जो इस फार्म को भर रही हैं। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, कहाँ रहते हैं? त्रिलोकपुरी एक ब्लॉक में। तो ये स्कीम आपको कैसी लगी? अच्छी है, गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अगर किसी के पास फीस भरने के लिए नहीं हो पैसे, या किसी स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए ना हो, तो उस चीज़ के लिए उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आपने ये फार्म भरा है? हाँ जी। तो आपको 1000 रुपये महीने मिलेंगे। तो ये स्टडी में लगाओगे? हाँ। या मम्मी को दोगे? स्टडी में लगाएंगे, स्टडी मटेरियल खरीद लेंगे। अच्छा, तो ऐसे तमाम बच्चे होंगे आप जैसे जो स्टडी मटेरियल नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, उनके लिए पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरा 3rd ईयर है कॉलेज। 3rd ईयर। तो तमाम ऐसे देखा अपने बच्चों जो अपना स्कूल का मटेरियल, किताबें, तमाम जो चीज़ है स्टडी मटेरियल नहीं खरीद पा रहे, उनको भी सुविधा मिलेगी। तमाम महिलाएं हैं और भी लोग हैं जो कि इस फार्म को लगातार भर रहे हैं। नाम है आपका? अदिति जी, जो केजरीवाल की तमाम योजनाएं हैं, जैसे 1000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा लगा। केजरीवाल हमारे लिए इतना सब चीज़ कर रहे हैं, हमारे लिए स्कूल बनवा रहे हैं, हर राशन फ्री दे रहे हैं और महिलाओं के लिए आज वो हर महीने 1000 रुपये पे कर रहे हैं, जिससे कि महिला काफ़ी उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार चीज़ है ये सारी चीज़ें। और कुछ काम केजरीवाल के अच्छे आपकी नज़र में? केजरीवाल का सारा काम अच्छा है, सारे काम अच्छे। पानी का बिल नहीं आता, बिजली का बिल नहीं आता और साफ़ सफाई अच्छी होती है और स्कूल सारे क्लीन होते हैं, पढ़ाई अच्छी होने लग गई है केजरीवाल की तरफ से। जब से केजरीवाल नहीं था तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती थी। इवन CCTV कैमरेज भी लग गए हैं हमारे गलियों में, मोहल्ले में। हमारे पार्क जो थे वो पार्क भी बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छे हो गए हैं। क्या लगता है जनता आगे सपोर्ट करेगी? ऑफकोर्स ज़रूर करेगी जनता आगे सपोर्ट। ये तो बहुत सुविधा है। क्या सुविधा है? हम तो रोज क्या नाम से फ्री बस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं तो रोज फ्री बस जाते हैं हम तो, किराया भी नहीं लग रही हमारा। और इसके अलावा कोई काम केजरीवाल? और हॉस्पिटल खोला, सारा सब कुछ, सारी सुविधा फ्री है। गैस की क्या नाम से ये लाइट की, पानी की, सब किया है। 1000 रुपये महीने जो ये मिल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? अब वो तो घर में ही काम आएगा, राशन में आएगा, हमारी हरी बीमारी में आएगा, बच्चों का काम आएगा। कब लागू होगी, क्या फ़ायदे हैं और कैसे मिलेगी, ये सब जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एक फार्म भरना खाली फॉर्मेलिटी नहीं, इसके अलावा और किन किन फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा, ये हमारे विस्तार से बताएंगे प्रेम विजेंद्र कुमार। ये जो आप फार्म भर रहे हो, इसमें और क्या करना पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने और जब दिल्ली विधानसभा सत्र में घोषणा की कि महिला सम्मान राशि 1000 रुपये प्रत्येक दिल्ली की महिला को मिलेंगे, तो ये केजरीवाल की गारंटी है। गारंटी और जुमलेबाजी का फ़र्क मैं आपको बताऊं। अभी राजस्थान में चुनाव था विधानसभा का, वहाँ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राजस्थान की प्रत्येक महिला को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, गैस का सिलेंडर। चुनाव खत्म हुए, महिलाओं ने बड़ी उम्मीद के साथ 900 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये मिल जाएगा, वोट दिया। और वोट खत्म होते जब पत्रकारों ने पूछा कि 450 रुपये का सिलेंडर कब से लागू होगा, तो उन्होंने कहा तो चुनावी वादा था। चुनाव खत्म, वादा खत्म। क्योंकि सिलेंडर को कम करने की कीमत ना तो लोकसभा में की गई, ना ही राज्यसभा में की गई। जब कोई भी योजना की घोषणा विधानसभा से की जाए
राज्यसभा से की जाए या लोकसभा से की जाए, और खासकर जब बजट में की जाती है कोई योजना घोषणा, तो वो 100% पूरी होती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के सम्मान में 1000 रुपये हर महीने देने का जो वादा किया है, वो अभी पूरी कवायद चल रही है। कितनी महिलाएं हैं, कितना क्या है, कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन महिला टैक्स दे रही हैं, कौन नौकरी पर, वो सब आंकड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे सरकार के बाद, तो लगभग इसमें सितंबर से अक्टूबर तक का वक्त लगेगा। शायद मोदी जी के नक्शे कदम पे चल पड़े आप लोग। सितंबर से अक्टूबर के माह में ये पैसा सभी के खातों में आना शुरू हो जाए। मोदी जी के नक्शे कदम पर चल पड़े हो। नहीं, मोदी जी की जुमलेबाजी, हमने कहा कि बजट में नहीं, एक लखपति दीदियां बन रही हैं, देखा आपने? मेरी बात सुनिए, बजट के हर महिला लखपति बनेगी। देखिए, वो कांग्रेस का अपना जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में उन्होंने भी कहा कि भारत की प्रत्येक महिला को हम एक परिवार, प्रत्येक महिला नहीं कहा उन्होंने, एक परिवार में अगर मान लीजिए 6 महिलाएं हैं, उन्होंने कहा 6 महिला, अगर वो जॉइंट फैमिली है, वो जॉइंट फैमिली में एक महिला को 1 लाख रुपए 1 साल में मिलेगा, पहली बात। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी की जो योजना है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली की प्रत्येक महिला जो 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें 1000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। अगर एक सपोज करें, एक परिवार है, लड़की बैठी है, क्या नाम है तुम्हारा? यास्मीन। कितनी बहन हो तुम? 72,000 रुपये साल का इस परिवार को जाएगा। एक इनकी मम्मी भी है, 12 से 84,000 रुपये। समझ रहे हैं? घोषणा करना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग चीज है। मैंने आपको दोबारा शायद तीसरी बार आपके वीडियो में दोहरा रहा हूँ कि ये घोषणा नहीं है, ये बजट में कही गई बात है। दिल्ली सरकार अपने जो बजट, जो प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें से दिल्ली की जनता को पैसा लौटा रही है। तो प्रॉफिट तो थी, बिजली की हालत देखिए, अब बिल भर के आ रहे, लोग कह रहे पानी आ नहीं रहा, पानी आप दे नहीं पा रहे हो, बिजली दे नहीं पा रहे हो। आपने कैमरों की कहा, कैमरे बंद पड़े हैं, जनता को क्या दे? मैं आग्रह करूँ, कैमरा में से दिखाई दे रहा है, और पीछे कैमरा देखो लगा ऊपर कोने में, एक ये लगा है, एक वो लगा है, इसी चौक में जहाँ हम खड़े, यहाँ 3 कैमरे तो यहाँ लगे हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं, आपने कहा कि बिजली के बिल, अगर यहाँ कई सारे लोग खड़े हैं जिनका बिल 200 यूनिट आता है, 200 यूनिट जो जलाते हैं, उनमें से किसी का बिल आ रहा है तो मुझसे बात करें, 0 आता है उनका। अगर जिसका 200 के ऊपर गया और 400 के बीच में रहा, उसको आधा बिल देना पड़ता है। अगर बिजली की कीमत 6 रुपये यूनिट है तो उसको 3 रुपये के हिसाब से बिल मिल रहा है। अगर जिसका 200 से नीचे, वो भरने की जरूरत नहीं है, 0 है। अब बात करते हैं पानी की। पानी दे ही नहीं पाए। 20,000 लीटर पानी, अरे कहाँ दे? 20,000 लीटर पानी प्रत्येक इमारत को मुफ्त है। अगर किसी का बिल पानी का आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि उसकी कई सारी इमारतें बनी हुई हैं। बिल के लिए खड़े हैं, बिल आ रहा, पानी नहीं आ रहा भाई। पानी, अच्छा बताओ, पानी आता है आपके यहाँ? सबके यहाँ पानी आता है, हमारे यहाँ सबके यहाँ आता है। अच्छा, और पूछोगे अगर जिनका 1 मंजिल बना हुआ और 20,000 लीटर जिनकी खपत है, उनको बिल भी 0 आता है उनका। और शायद मुझे लग रहा है कि जब से दिल्ली सरकार है तब से पानी के बिल भी शायद नहीं भरने पड़ रहे लोगों को। चलो लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, यहाँ से कैंडिडेट है कुलदीप कुमार, कैसा लग रहा है उनका? क्या, कितना अंतर से आप लोग अभी तक जा रहे हैं? दिल्ली में हम 7 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें 4 आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस लड़ रही है, और हम 7 इंडिया गठबंधन की सीटें अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। नहीं, सब मिलकर प्रचार कर रहे हैं। आप हमारे पदयात्राओं में देखो, हमारी बाइक रैलीज में देखो, हमारे साथ जब जनसैलाब चलता है उसमें कांग्रेस के झंडे होते हैं, CPIM के होते हैं, तमाम जो भी गठबंधन के घटक दल है, सभी के हमारे साथ मिलकर के चल रहे हैं सभी लोग। क्या लगता है कुलदीप कुमार की सीट को आप कितने अंतर से देख रहे हैं? लगभग 1.5 से 2 लाख के मार्जिन से हम लोग इस सीट को जीत रहे हैं। नहीं, भाजपा का वोट तो कैरेट है ना, उसको कैसे काटोगे? देखिए, पिछली बार जब हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, हम अलग लड़ रहे थे, तो उस वक्त 3 जगह वोट बटा। एक तरफ कांग्रेस को चला गया, कुछ हमें मिल गया, और कुछ यार ये तो जीत ही नहीं, इनको देके करेंगे, स्विंग वोट बोलते हैं उसको, वो अलग बह गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, स्थिति सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। 2 महारथी मैदान में, एक BSP रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, BSP के कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ 1000, 2000, 5000 वोट तो कट जाएगा ना। दलित वोट अभी के नाम पे आप लोग वोट मांग रहे हैं, कुलदीप कुमार दलित के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हाँ जी, आप दलित हैं साहब? आप किसको वोट दे रहे हैं? आप देखो, वैसे पूछना अधिकार नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी पूछ लो आप। दिल्ली का दलित, दिल्ली का वोटर जो दिल्ली की सरकार की लाभ की योजनाएं ले रहा है, जो चाहता है कि निरंतर जारी रहे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ और इंडिया गठबंधन की सरकार को वोट दे रहे हैं। बहन जी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ। एक बात देखिए, मैं कल एक डिबेट में था, वहाँ उनके एक साथी थे, उन्होंने कहा कि भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करती है, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करती है, आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन बसपा इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं करती क्योंकि हम अपने संविधान को अपना घोषणा पत्र मानते हैं। तो हमने एक सवाल उठाया कि भाजपा तुम्हारे घोषणा पत्र को बदलने की बात कर रही है, तो 400 सीटें आएंगी तो हम तुम्हारा घोषणा पत्र जिसे तुम संविधान कहते हो उसे बदल डालेंगे। तो उनके पास उस बात का जवाब नहीं था। आपको समझना होगा कि ये देश बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर भाजपा 400 पार की बात कर रही है और उनका हर सांसद प्रत्याशी ये कह रहा है कि 400 सीटें आएंगी हमारी तो हम संविधान को बदलेंगे, तो आप समझ लीजिए जो गरीबों के लिए बाबा साहब ने संविधान में लिखा वो तमाम योजनाएं वो सब बंद कर देंगे। कहाँ दलितों के लिए हो रहा? अभी अखिलेश यादव मंदिर में गए, वहाँ पर हंगामा हुआ, कन्नौज में पूरा मंदिर को गंगा जल से धोया गया। देखिए
अखिलेश यादव जी ने मंदिर में अगर गए, पूजा अर्चना की, क्या अगर ओबीसी को हिंदू नहीं मान रहे, मंदिर धो रहे हैं, तो भैया जितने मंदिर है सारे धुलवा दो। नरेंद्र मोदी हर मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर तो पहले धोया गया ना, रामनाथ कोविंद आप जी मुझे गए थे। आप मुझे अखिलेश यादव जो सीएम हाउस खाली गया तब भी हुआ। एक बात को समझिएगा और बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे केदारनाथ जी गए लास्ट ईयर, बाकायदा पूरा उन्होंने पूजा पाठ अर्चना जो कर सकते थे वो किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ओबीसी वर्ग से नहीं आते? क्या उस मंदिर को धोया गया? ये सिर्फ नौटंकी है। भाजपा दो धड़ों में बांटना चाहती है, बल्कि तीन धड़ों में। एक तरफ मंगलसूत्र की बात करते हैं कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन घोषणा पत्र में कहीं नहीं था ऐसा लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये बातें चल रही हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी करते घूम रहे हैं। और आप जैसे पत्रकार और आप जैसे जो बहुत सरल बुद्धि के लोग हैं, उनके जुमलेबाजी में बोला जाता है। दलित आखिर में जाएगा कहाँ? ये दलित मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है और जाएगा। नहीं, आपका कहना मतलब ये है कि बहन जी से भरोसा उठ गया दलित का। अगर नहीं उठा होता तो विधानसभा में क्या स्थिति है बहन जी की, बताएं आप। वो सिर्फ आज वोट कटवा पार्टी के नाम पे रह गई हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ वोट काटेंगे वो। 1000, 2000, 5000 अगर जमानतें जब्त ना हो, 99 के 100% उम्मीदवारों की जमानत जब्त ना, तो मुझे बताइएगा। चलो देखना, आने वाला समय बताएगा। 25 तारीख को चुनाव है लोकसभा का, क्या होता है इसका परिणाम आपको आगे पता चलेगा। धन्यवाद।